इस वक्त पवन खेड़ा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं। सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई थी, तो जब सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई तो फिर से तथाकथित पेंशन मिलनी शुरू हो गई। और पेंशन कितनी? 2,77,00,000 औसत एवरी ईयर। तनख्वाह कितनी थी? मैं फिर से दोहराता हूं, 1,30,00,000 सालाना औसत तनख्वाह 2007-8 से लेकर और 2014-15 तक। ऐसी नौकरी हम सबको भी मिलनी चाहिए जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा हो। अब उन्होंने दूसरा मुद्दा, आईसीआईसीआई ने जवाब दिया ईसॉप्स का। यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन है, आईसीआईसीआई कहता है कि हमारे एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉइज के पास एक चॉइस होती है एक्सरसाइज करने की अपना ईसॉप 10 साल वेस्टिंग के बाद तक। यह आईसीआईसीआई ने कल अपने जवाब में कहा। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो उनकी ईसॉप पॉलिसी यूएस की, जैसे हमारे यहां सेबी होता है, यूएस में एसईसी होता है। अमेरिका की एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने जो अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है वो तो कुछ और कहती है, हिंदुस्तान की वेबसाइट पे डाली नहीं। ये एक और सवाल है, आपने अपनी ईसॉप की पॉलिसी पारदर्शी तरीके से हिंदुस्तान की वेबसाइट पे क्यों नहीं डाली? चलिए, नहीं डाली होगी, कोई कारण होंगे। अब आइए आप, जो अमेरिका में एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है, वो कहती है कि फॉर्मर एम्प्लॉइज कैन एक्सरसाइज देयर ईसॉप्स विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 months फॉलोइंग देयर वॉलंटरी टर्मिनेशन। अगर मैं आईसीआईसीआई से खुद इस्तीफा देता हूं या देती हूं, तो उस इस्तीफे की तारीख से 3 महीने के भीतर मैं अपने ईसॉप्स को वेस्ट कर सकता हूं, उसको मैं भुना सकता हूं, मैं ले सकता हूं। ये उन्हीं की पॉलिसी है, उन्हीं की वेबसाइट है, प्रेस रिलीज में लिंक है, खोल दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 8 साल बाद माधवी बुच जी इस्तीफा देने के 8 साल बाद ईसॉप भुना रही हैं। ये कौन सी पॉलिसी के तहत भुना रही है? नई पॉलिसी कहां है, कौन सी वेबसाइट पे है? आईसीआईसीआई हमें बताए। वी डिमांड टू नो फ्रॉम आईसीआईसीआई। वी कैन ओनली गो बाय द website of SEC where you have uploaded your policy which says that within 3 months of voluntary termination you can exercise your ESOPs. This lady in question, Miss Madhvi P. Buch, is exercising her ESOPs 8 years after she voluntarily terminated her services from ICICI. And strangely, the benefit that accrued to her coincided with her tenure in SEBI. अब जो शेयर का वैल्यू बढ़ा इस कंपनी की, उस बढ़ी हुई वैल्यू में इन्होंने एक्सरसाइज किया अपना ईसॉप। और ये बड़ी अजीब सा संयोग है कि तब ये सेबी में थी। क्या ये लाभ, इस तरह का लाभ आईसीआईसीआई के बाकी तमाम कर्मचारियों को भी मिलता है? हम ये जानना चाहते हैं। या एक स्पेशल पॉलिसी है जो वेबसाइट पे भी नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है, कुछ प्यादों के लिए है, कुछ मोहरों के लिए है, किसके लिए है? मेरे आपके लिए नहीं है। अगर मैं आईसीआई में होता या आप आईसीआईसीआई में होते तो। लेकिन माधवी बुच जी 8 साल के बाद ईसॉप्स को एक्सरसाइज करती हैं। कौन सी पॉलिसी के तहत करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। फिर अब ईसॉप पे जो टीडीएस दिया, ईसॉप पे एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं, कि जो ईसॉप्स आपने माधवी बुच जी को दिए वो कहां से दिए होंगे? वो एम्प्लॉइज ईसॉप्स ट्रस्ट से दिए होंगे, किसी का हक मार के दिए होंगे, और एम्प्लॉइज का आपने हक मारा और माधवी बुच जी को आपने उपकृत किया, उनको ऑब्लाइज किया। बताइए, अगर गलत है तो जवाब दीजिए। ईसॉप भी तो ट्रस्ट से ही आएगा। उस ट्रस्ट में जो ईसॉप्स हैं, अगर मैंने ज्यादा ले लिए तो विनीत जी को नुकसान होगा। कितने ऐसे कर्मचारियों को आपने नुकसान दिया
और 8 साल बाद एक्सरसाइज करने का इनको अधिकार दिया, ये हम जानना चाहते हैं। अब आइए आप तीसरे और आखिरी मुद्दे पर। द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज द टीडीएस ऑन ईसॉप्स। जो टीडीएस था ईसॉप्स पे आईसीआईसीआई ने दिया माधवी बुच जी के बिहाफ पर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नीति, ये पॉलिसी तमाम आईसीआईसीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आप करते हैं कि उनका ईसॉप्स पे टीडीएस आप देते हैं? Do you do this? Do you extend this courtesy to every employee of ICICI that you pay the TDS on their behalf? And ये जो TDS आपने दिया, जो अमाउंट है उस TDS का आपने पे कर दिया माधवी जी के बिहाफ पर, तो क्या वो माधवी बुच जी की इनकम में माना नहीं जाएगा? हम और आप इनकम टैक्स देते हैं, हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं इनकम टैक्स को, और अगर वो उनकी इनकम में है, शी शुड बी टैक्स फॉर इट। तो आईसीआईसीआई ने ये टीडीएस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? ये इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस है इनकम टैक्स एक्ट का। हम एक और आरोप लगाते हैं, नया आरोप है। हम इंतजार करेंगे, आईसीआईसीआई जवाब देना चाहता है दे, एसईसी को भी दे कि साहब हमने जो आपकी वेबसाइट पे पॉलिसी डाली है अमेरिका की वो अलग है, हिंदुस्तान में हमने वेबसाइट पे नहीं डाली, लेकिन यहां अलग पॉलिसी है, और यहां भी माधवी जी के लिए एक अलग पॉलिसी है, बाकी कर्मचारियों के लिए अलग पॉलिसी है ईसॉप्स की। बताएं, वी डिमांड टू नो। नहीं तो माधवी जी जवाब दें। हमने कल भी उनको आग्रह किया था कि आप खुद जवाब दीजिए, नहीं तो हम हर दूसरे दिन आएंगे, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नए खुलासे करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। एज आई सेड, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपके सवाल, ये टेबल वापस लगा दीजिए ताकि ये देखते रहें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके कोशिश की है समझने की भी और समझाने की भी। पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। क्या आप लोग कोई कानूनी सहारा भी लेंगे इस मसले को लेकर? आपको जो अभी जवाब आ रहे हैं ना, ये किसी को बचाने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया।